नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूँ एनपी सुशील और आप देख रहे हैं शैक्षणिक चैनल नागा 3am@333। दोस्तों, भारत में अनेक धर्म हैं और सभी धर्म के अनुयायी भी हैं। उन्हीं धर्मों में से एक धर्म है सिख धर्म। सिख धर्म का इतिहास आज से लगभग 550 वर्ष पुराना है। भारत तब मुगलों के अधीन था। भारत में अनेक प्रकार की कुरीतियां व्याप्त थीं। चारों ओर अराजक स्थिति बनी हुई थी। ऐसे ही समय में एक शांति दूत का अवतार होता है। स्थान था रावी नदी का किनारा, जगह था तलवंडी और दिन था कार्तिक पूर्णिमा। वर्ष था 1469 ईस्वी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुरु नानक देव जी का। आइए जानते हैं कौन थे गुरु नानक देव जी और क्यों हम उनकी जयंती न केवल भारत में बल्कि पाकिस्तान, अमेरिका जैसे अनेक देशों में प्रतिवर्ष मनाते हैं। दोस्तों, गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु एवं सिख धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ईस्वी में रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था। यह गांव अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में अवस्थित है। इनका विवाह गुरदासपुर जिले के सुलक्षणी देवी से हुआ था। इनके 2 पुत्र श्री चंद और लखीमचंद थे। पुत्रों के जन्म के बाद ये अपने कुछ साथियों के साथ घर छोड़कर तीर्थ पर निकल पड़े। उसके बाद सिख धर्म की स्थापना की। फिर अपने इन चारों दोस्तों मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ घूम घूम कर उपदेश देना शुरू किया। प्रचार प्रसार के लिए भारत सहित अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इसी क्रम में इब्राहिम लोदी ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। जब बाबर शासक बन गया तब नानक देव जी को जेल से मुक्त कर दिया गया था। गुरु नानक देव जी के विचारों से समाज में एक नई क्रांति आ गई। लोगों का विचार बदलने लगा। नानक देव जी ने करतारपुर नगर, जो अब पाकिस्तान में है, को बसाया। वहां एक धर्मशाला भी बनवाई। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हो गई। इन्होंने मृत्यु से पूर्व अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में अंगद देव के नाम से विख्यात हो गए। इनके जन्म दिवस को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के प्रमुख उपदेश को जानते हैं। गुरु नानक देव जी का मानना था कि ईश्वर एक हैं जो हर जगह मौजूद रहते हैं। उनका उपदेश था कि जो भी ईश्वर की भक्ति करेगा उसे किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। नानक देव जी का कहना था कि ईमानदारी से मेहनत करके सत्कर्मों से उपार्जित धन से
अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहिए। उनका उपदेश था कि ईमानदारी से, मेहनत से और सत्कर्मों से कमाए गए पैसे में से कुछ अंश गरीबों के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। गुरु नानक देव जी का कहना था कि जाति पाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बुरे काम नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सताना चाहिए। उनका उपदेश था कि हमेशा खुश रहना चाहिए और ईश्वर से हमेशा क्षमा याचना करते रहना चाहिए। उनको धन्यवाद भी करना चाहिए। उनका उपदेश था कि जग को जीतने से पहले अपने अंदर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है उसका अहंकार, उसका दुष्ट भावना और उसके अंदर की बदले की भावना। ये सब मनुष्य को दानव की श्रेणी में ले जाता है। उन्होंने आगे कहा था कि मनुष्य के पास जो कुछ भी खाने के लिए हो उसे मिल बांटकर खाना चाहिए। अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ अंश जरूरतमंदों को देना चाहिए। हराम की कमाई से तौबा करनी चाहिए। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार का नारा दिया, यानी ईश्वर एक हैं जो सब जगह मौजूद रहते हैं, वही सभी प्राणियों के पिता हैं और हमारे एक एक कार्य को वह देखते रहते हैं। गुरमत की शिक्षाएं। गुरमत की शिक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो ये है कि इंसान खुद कुछ कर नहीं सकता, वह सिर्फ सोच सकता है। वह करता वही है जो हुक्म में लिखा होता है, चाहे वो किसी को दान दे रहा हो, चाहे वो किसी को जान से मार रहा हो। यह बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। हुक्म में अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। गुरमत में पाप पुण्य को नहीं माना जाता है। इंसान को चाहिए कि अगर वो कोई काम करने जा रहा है तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, फिर अंतरात्मा की आवाज के साथ काम करे। गुरमत कर्म कांड को नहीं मानता है। श्री गुरु नानक देव जी भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, रूढ़िवादिता और पाखंड से सावधान करते हुए जन साधारण को धर्म के ठेकेदारों यथा पंडों, पीरों आदि के चंगुल से मुक्त करने की कोशिश की। सिख धर्म का परिचय। भारत में सिख धर्म का अपना पवित्र स्थान है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव ही सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। पंजाब में जन्मे नानक देव जी ने गुरमत को खोजा और गुरमत के शिक्षाओं को देश विदेश में खुद जाकर फैलाया। सिख समुदाय के लोग उन्हें अपना पहला गुरु मानते हैं। बाद में गुरमत का प्रचार प्रसार बाकी 9 गुरुओं ने भी किया। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इस प्रचार के कार्य को खालसा को सौंप दिया। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 1469 ईस्वी में तलवंडी, वर्तमान में ननकाना साहिब, पंजाब पाकिस्तान में है, हुआ था।
गुरु नानक देव जी की जयंती हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। साल 2024 में गुरु नानक जयंती 15 नवंबर को है। गुरु नानक देव जी की जयंती आमतौर पर दीपावली के 15 दिनों के बाद मनाई जाती है। इसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व सिखों का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन सिख समुदाय के लोग गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं, लंगर करते हैं। गुरुद्वारे में इस दिन भक्ति और सेवा का संगम चलता है। गुरु नानक देव जी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया जाता है। गुरु नानक देव जी के जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में क्यों मनाते हैं? गुरु नानक देव जी ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का कार्य किया था। इसी कारण उनके जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने जाति, लिंग या धर्म के भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की। लोगों के बीच घूम घूम कर प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी ने अपने विचारों को भजन कीर्तन और कविताओं के द्वारा प्रचार प्रसार की। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया गया है। गुरु नानक देव जी के अनुयायी उन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह के नामों से बुलाते हैं। दोस्तों, ये था गुरु नानक जयंती पर एक छोटी सी भेंट। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर सकते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज मुझे आज्ञा दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।